नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। पुराना घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर था। उसकी अंधेरी खिड़कियां दुनिया को घूरती हुई खाली आंखों की तरह लग रही थी। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां बनाते, एक पारिवारिक त्रासदी की कहानियां, एक बेचैन आत्मा की जो इसके हॉल में घूमती थी। मैं निश्चित रूप से उन पर विश्वास नहीं करता था। मैं एक लेखक था, असामान्य चीजों का खोजी, और मैंने वह घर बहुत सस्ते में खरीदा था। उसकी दीवारों के भीतर प्रेरणा पाने के लिए उत्सुक था मैं। पहले कुछ दिन सामान्य थे। घर धूल से भरा था, हाँ, और थोड़ा कर्कश भी, लेकिन कुछ अच्छी सफाई से वो ठीक हो सकता था। मैंने अपने दिन खोजबीन में, फ्लोर प्लान बनाने में और उस परिवार के जीवन की कल्पना करने में बिताई जो कभी वहाँ रहता था। फिर रातें शुरू हुई। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ। एक फर्श का तख्ता जब चरमराने, जब कोई वहाँ नहीं था। हवा की एक फुसफुसाहट जो एक सिसकी ले जा रही प्रतीत होती थी। मैंने इसे पुराने घर के बसने, मेरी कल्पना के बेहतर होने के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गई। एक रात मैंने एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह बगल के कमरे से आ रही है, एक कमरा जो खाली होना चाहिए था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैंने सावधानी में दरवाजा खोला। कमरा चांदनी में नहाया हुआ था और मैं कुछ नहीं देख सका, लेकिन हंसने की आवाज जारी रही, मेरे चारों ओर गूंजती हुई, मेरी रीढ़ में ठंडक भेजती हुई। यह और रात मुझे मेरी डेस्क पर एक बच्चे का चित्र मिला। यह एक परिवार का एक कच्चा स्केच था, लेकिन एक आकृति को काट दिया गया था। गुस्से वाली काली रेखाओं से उस पर लिखा हुआ था। मैंने पहले वह चित्र नहीं देखा था और निश्चित रूप से मैंने इसे नहीं बनाया था। सबसे भयानक घटना पुस्तकालय में हुई। मैं घर के इतिहास पर शोध कर रहा था जब मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। मैं मुड़ा और देखा कि एक रॉकिंग चेयर आने लगी है, जैसे कि कोई उस पर बैठा है, ऐसी वो हिल रही थी। कमरा खाली था, रॉकिंग जा रही थी। धीरे धीरे जानबूझकर, और फिर ठंडी हवा का एक झोंका कमरे से बह गया। मेरी मोमबत्ती बुझा दी और मुझे अंधेरे में डुबा के वो चला गया। मैंने अपनी लाइटर के लिए टटोलना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं अंततः जलाने में कामयाब हो गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा खून जमा हो गया। धूल भरे फर्श के तख्त पर, रॉकिंग चेयर के ठीक सामने शब्द खुले हुए थे, बाहर निकलो। मैं हिचकिचाया नहीं। मैंने अपने बैग पैक किए और उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया। मैं वह घर छोड़ के निकल गया। मैंने कभी पीछे नहीं देखा। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती है, अंधेरे में फुसफुसाहटें, लेकिन कुछ सच होती है। और पहाड़ी पर वह घर ऐसे रहस्य रखता है जिन्हें वह साझा नहीं कर जाए, ऐसे रहस्य जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर है। मैंने अपना सबक सीख लिया। कुछ दरवाजे अनखुले ही छोड़ देना बेहतर होता है, कुछ घर खाली ही छोड़ देना बेहतर होता है, और कुछ फुसफुसाहटें चेतावनियां होती है, उन्हें हमें सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए नीचे दिया गया बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। और कहानी कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना भूलिए मत। धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे ही कहानियों के साथ।